परिस्थिति उस समय ना तो पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में थी, ना बीच में एक दो दिन से सेना के अंदर में भी नहीं थी, क्योंकि सेना ने पर भोलेनाथ का कृपा था कि हम लोगों को किसी को कुछ किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब भी हम लोग बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जाते थे तो एक दुख होता था। अब बॉर्डर पार करके जैसे ही पैर धरती माँ के ऊपर रखते थे तो एक खुशी जो एक होती है कि अपने वतन हम आए, वो तो हमेशा से ही रहता है और इस बार कुछ ज्यादा ही था। 3 दिन तो सो नहीं पाए थे, पर अब अच्छा लग रहा है, इंडिया आके नींद आ रहा है, सो पाए। बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है, तख्ता पलट हो गया, लेकिन अब विशेषकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और तमाम लोग खौफ के मंजर में जी रहे। कई भारतीय मूल के लोग भी बांग्लादेश में रह रहे हैं जो हर दिन जिंदगी और मौत को काफी करीब से देख रहे हैं। अब वो वापस अपने वतन लौटे हैं। मनीष जी हैं जो बांग्लादेश में ही काम करते थे, इनका पूरा परिवार बांग्लादेश में रहता था। तख्ता पलट हुआ और उसके बाद जो सेना ने पूरी तरह कमान संभाला, लेकिन बवाल नहीं थम रहा है। हम सीधे इनसे ही बात करते हैं, कैसा वहां पे माहौल है। हर वक्त देख रहे हैं हिंसा, आप काफी करीब से वहां देख रहे थे। सर एक्चुअली हम लोग तो अपार्टमेंट के अंदर थे, बाहर हम लोग को निकलना मना था। एक्चुअली ऑफिस से भी हम लोग को गाइडलाइन था कि ये जो स्थिति है अभी देश की, मतलब कर्फ्यू भी लगा हुआ था और प्रोटेस्ट भी चल रहा था, तो हम लोग को कंपनी से भी गाइडलाइन था और इंडिया हाई कमान से भी हम लोग को गाइडलाइन था कि आप लोग अपने रूम में ही रहिए। मतलब जितने भी इंडियन वहाँ पे है, बाहर मार्केट में जाना या किसी प्रकार का आउटसाइड जाना अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रक्शन था, तो हम लोग अवॉइड कर रहे थे। तो हम लोग इस कारण प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी ऐसा घटना का सामना भी नहीं किए और हमारे साथ भी किसी प्रकार का घटना नहीं हुआ। जब न्यूज चैनलों और विभिन्न सोशल मीडिया साइट पर देख रहे थे तो कैसा लग रहा था उस वक्त कि वापस कैसे अपने वतन जल्दी पहुंचे? जी, जब हम लोग सोशल मीडिया में या इंडियन न्यूज़ चैनल में, विशेषकर इंडियन न्यूज़ चैनल में जो हम लोग देख रहे थे, तो थोड़ा सा भय हम लोग को भी हो रहा था। कारण क्योंकि जिस प्रकार से उसमें विवरण दिखाया जा रहा था कि घटनाएं जिस प्रकार बांग्लादेश में हो रही है, पर जो लोकेशन में मैं था रॉन्गपुर में, तो रॉन्गपुर शहर में जहाँ तक मुझको नॉलेज है इस प्रकार का कि कोई भी घटना घटित नहीं हुआ था वहाँ पे, तो इस कारण उतना प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी अंदर से अनसिक्योर फील कर रहे थे हम लोग। कौन कौन लोग आपके साथ वहां पे रह रहे थे बांग्लादेश में? एक्चुअली हम लोग 4 इंडियन स्टाफ थे वहाँ पे, जिसमें 3 बैचलर अकोमोडेशन में रहते थे और 1 किलोमीटर डिस्टेंस में हम लोग फैमिली अकोमोडेशन लिए हुए थे और हम फैमिली के साथ 4 लोग रह रहे थे। 2 बच्चे और साथ में? हाँ, 2 बच्चे और हम मतलब मिसेज और मैं रह रहा था। क्या काम वहाँ पे आप करते थे? किस तरह का आपका वर्क था बांग्लादेश में? एक्चुअली बांग्लादेश में जो चल रहा था प्रोजेक्ट, उसका नाम था 12 IT पार्क। एक्चुअली ये टोटली इंडियन गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट थी, तो इसमें हमारे कंपनी ने पार्टिसिपेट करके प्रोजेक्ट को बैक टू बैक लिया था। तो बेसिकली हम लोग का काम सुपरविजन का था और बैक टू बैक जो काम दिया गया था वो बांग्लादेशी कॉन्ट्रैक्टर ही कर रहे थे। तो क्या कुछ सुरक्षा को लेकर, जैसे हिंसा आप जिस जगह पे थे वहाँ नहीं लेकिन कुछ दूर में थे, तो सुरक्षा को लेकर इंडियन के लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था थी वहाँ? वहाँ पे देखिए, ये घटना तो जो घटी थी उससे पहले भी जब हम लोग पुलिस को कभी भी कांटेक्ट करते थे और जब बताते थे कि हम इंडियन बोल रहे हैं, तो वो लोग विशेष रूप से ध्यान देते थे, तुरंत घटनास्थल पे पहुँचते थे किसी प्रकार का हेल्प के लिए। और जिस दिन ये प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय भी हमारे अपार्टमेंट के आसपास में कुछ क्राउड जमा हो गए थे रात में 12 o'clock, मतलब कि मोर देन 100 पीपल होंगे। तो उस समय मिसेज अचानक उठ गई, तो साउंड सुन करके हम लोग को थोड़ा सा डर लगा कि कहीं हम लोग को तो नहीं ढूंढ रहे हैं, मतलब एक डर हो जाता है कि क्यों ये क्राउड यहाँ पे जमा हुआ है। तो मैंने तुरंत, मेरे पास मेजर का नंबर था जो उस समय तो सेना के कंट्रोल में था पूरा, तो मैंने मेजर को फ़ोन किया। उन्होंने मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर तुरंत वहाँ पे पहुँचे और माइकिंग करके सभी को अपने घर जाने के लिए बोले। उसके बाद हमसे फ़ोन करके बोले कि ऐसा कुछ भी इनका इंटेंशन नहीं है, जस्ट फॉर सेलिब्रेशन वो लोग इकट्ठा हुए थे, यदि आपको डर लगता है तो आप साथ में आ सकते हैं। तो फिर हमने कहा कि नहीं, जब ऐसी बात नहीं तो कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा नंबर लीजिए, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप फ़ोन कीजिएगा। तो वहाँ पे भी काफ़ी सपोर्ट मिला। ऐसा हम लोग को किसी के साथ मतलब कि ऐसा नहीं लगा कि हम लोग को किसी से डरना है, इस प्रकार का कुछ भी हम लोग को भय नहीं था। फिर भी न्यूज़ में जो आ रहा था उसको देख करके थोड़ा सा हम लोग को डर लग रहा था कि हम जल्दी से जल्दी अपने कंट्री चले जाएँ। और हमारी कंपनी भी चाह रही थी कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके हमारे स्टाफ लोग को, विशेषकर जो फैमिली है उनको पहले प्रायोरिटी दिया गया मूव करने के लिए। तो अभी 2 दिन में ही हमारे सारे स्टाफ इंडिया आ गए सेफली, कोई दिक्कत किसी के साथ में नहीं हुआ। वो वापस अपने वतन लौटे हैं, कितना खुशी है आपको? सर एक्चुअली ये तो इमोशन है एक, जो भारत माँ के साथ हम लोग का जुड़ा हुआ है। मतलब ये परिस्थिति में ही नहीं बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जाते थे तो एक दुख होता था। अब बॉर्डर पार करके जैसे ही पैर धरती माँ के ऊपर रखते थे तो एक खुशी जो एक होती है कि अपने वतन हम आए, वो तो हमेशा से ही रहता है और इस बार कुछ ज़्यादा ही था।
अपने सैनिकों को देख के बहुत प्राउड फील होता है बॉर्डर पे। जब आप अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकले होंगे तो रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारी भी दिखे होंगे, तो उस वक्त कैसा वहां पे माहौल आपको लगा जिस वक्त बांग्लादेश छोड़ रहे थे? सर मैं ये करेक्ट करना चाहूँगा आपको, एक्चुअली क्या है कि मैं जो लोकेशन में था तो मेरे लिए एयरपोर्ट जाना काफ़ी डिस्टेंस था। मेरे लिए हिली बॉर्डर एक रॉन्गपुर से 80 किलोमीटर डिस्टेंस में है, तो मैं बाई कार हमेशा मतलब कि बाई कार ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जस्ट 18 किलोमीटर के बाद बॉर्डर पार करके फिर बालूर घाट से मैं ट्रेन पकड़ के यहाँ आ जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए शॉर्टेस्ट रूट है। इंस्टेड ऑफ हम ढाका जाएँ, और ढाका में तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ज़्यादा समस्या है, तो इसलिए हम लोग ढाका जाना अवॉइड किए और बाई कार ही आए, और कार कंपनी की ही थी। तो ऐसा कुछ समस्या रास्ते में तो हमें कि इस प्रकार का कोई भी समस्या देखने को नहीं मिला। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे पहले हम लोग आते थे वैसे ही लगा। जब घर में थे तो ज़्यादा डर लग रहा था कि बाहर में क्या चल रहा है, पर जब हम रोड पे आए तो देखने से सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। तो देखिए, साफ तौर पर अगर दिखाए तो ये जो दो बच्चे हैं ये भी बांग्लादेश में फंसे हुए थे, लेकिन अब अपने वतन वापस लौटे। तो तमाम लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान है ये बताने को काफी है कितना खुश है वापस अपने भारत लौट गए। हम इनसे भी बात करते हैं, कैसा लग रहा था? खासकर आप घर में रह रही थी तो न्यूज चैनलों पर खबर आ रही थी कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और टारगेट किया जा रहा है। हाँ, थोड़ा हम लोग भयभीत थे कि पता नहीं, ऐसा न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, पर भोलेनाथ का कृपा था कि हम लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग सेफ थे, जितने इंडियन थे वहाँ पे सब लोग सेफ थे। बच्चों को लेकर आप रह रही थी तो और भी ज्यादा डर लगा रहता होगा हर वक्त। रात मतलब डर में गुजर रही होगी। हाँ, रात को तो नींद नहीं आता था, पता नहीं कब क्या होगा। न्यूज़ में जितना दिखाया जा रहा था कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो 3 दिन तो सो नहीं पाए थे, पर अब अच्छा लग रहा है, इंडिया आके नींद आ रहा है, सो पा रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसा वहां पे लगा था डर, क्योंकि दूसरे देश में रह रही थी आप? नहीं, इससे पहले कभी भी वैसा फील नहीं हुआ। दूसरे देश में थे लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, जितने लोग आसपास के थे बहुत सपोर्टिव थे। सब लोग हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट भी देते थे, तो कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आखिर क्या आपको लगता है कि एक बैग ऐसा हालात बने कि हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया गया? पहले लोग अच्छे थे। सर इस बात से मैं मतलब कि पूरी तरह समर्थ नहीं हूँ, मतलब कि और मैं एग्जैक्ट बोल भी नहीं पाऊंगा कि, क्योंकि सारे बांग्लादेश की परिस्थिति तो मेरे नज़र में नहीं थी कि कहाँ पे क्या घटित हो रहा है। इतना बड़ा देश है तो हो सकता है कुछ जगहों पे छुटपुट कुछ घटनाएं हो रही होंगी, पर जहाँ तक मेरे कांटेक्ट के लोग थे उनसे जो बातचीत में मुझे समझ में आया कि वैसे कोई घटनाएं वहाँ पे घटित नहीं हो रही थी, मतलब कि हमारे आसपास के एरिया में। क्योंकि जो लोकेशन में मैं था वहाँ पे भी 20% हिंदू आबादी है, वहाँ नज़दीक में ही मंदिर वगैरह भी है, पर ऐसी घटनाएं कुछ सुनने में नहीं आई उस लोकेशन पे। जब हिंसा हुई तो उस दौरान किसी आपके कंपनी के भी मुस्लिम साथी होंगे और उनसे कोई बात हुई तो कुछ लगा कि अब अलग तरीके से ये बात कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली उनके इमोशन में या बात करने के रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं था, क्योंकि हम लोग तो मतलब सुपरविजन में थे, तो बाकी बांग्लादेशी तो हम लोग को मतलब रिस्पेक्ट से काफ़ी बातचीत करते थे। उनके रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं, जहाँ तक वो लोग केयर ही कर रहे थे, और वो लोग भी कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि हम लोग सेफली अपने इंडिया चले जाएं, क्योंकि देश की परिस्थिति उस समय ना तो पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में थी, ना बीच में एक दो दिन से सेना के अंदर में भी नहीं थी, क्योंकि सेना ने भी हाथ उठा दिया था कि मैं भी ना प्रोटेस्टर के साथ हूँ ना गवर्नमेंट के साथ हूँ। तो वो सिचुएशन में थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा अनसिक्योर फील हो रहा था। और वहाँ के लोग भी मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि उनके बात में या बातचीत में किसी प्रकार का करवाहट या किसी प्रकार का जो भय दिखाने का होता है ना, वैसा कुछ भी हम लोग को महसूस नहीं हुआ। अब वापस फिर जाएंगे बांग्लादेश? सर ये तो मतलब कि पहली बात तो ये तो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट थी, इंडियन गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट थी, तो फर्स्ट तो इंडियन गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है वो प्रोजेक्ट आगे जाएगा या नहीं, उसके बाद कंपनी डिसीजन लेगी और उसके बाद वो कंपनी डिसाइड करेगी। पर जहाँ तक अभी तक कंपनी का स्टैंड है, तो फिलहाल जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता है तो किसी भी स्टाफ को इंडियन को वहाँ मूव नहीं करने के डिसीजन में। तो देखिए, साफ तौर पर वतन लौटे हैं, खुशी है, लेकिन वहाँ की स्थिति के बारे में ये बताया कि कैसे दिन गुजर रहे थे और कैसे रात कट रही थी। कुछ ऐसे भी वहाँ के बांग्लादेशी है जिन्हें तो साफ तौर पर कह रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है, तमाम लोग साथ में हैं, लेकिन सपोर्ट कर रहे थे कि किसी तरह वापस अपने वतन लौट जाए। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।